जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जो मैं जानकारी दूंगी वह दूंगी काली हल्दी की। यहाँ जो आप देख रहे हैं यह काली हल्दी है। काली हल्दी तंत्र में तो चमत्कारी प्रभाव दिखाती है। यह आयुर्वेद में भी बहुत सारे गुणों से भरपूर है। तो आज मैं आप लोगों को काली हल्दी का धन प्राप्ति का उपाय बताऊंगी और एक वशीकरण का प्रयोग बताऊंगी और कुछ छोटे मोटे आप लोगों को मैं इसके आयुर्वेदिक फायदे भी बताऊंगी। तो यहाँ काली हल्दी है। आप रवि पुष्प में यदि काली हल्दी को प्राप्त कर कर और अपने धन के स्थान पर रखते हैं तो यह चमत्कारी प्रभाव दिखाती है आपकी धन की जो भी समस्या है उसमें। आप रविवार के दिन पुष्प नक्षत्र हो तो शनिवार के दिन संध्या के समय स्नान कर कर अपने साथ में एक पानी का लोटा ले जाइए जहाँ पर काली हल्दी का पौधा है, थोड़ा सा कुमकुम, चावल और एक सिक्का और सुपारी यहाँ लेकर जाइए और ओम नमो चामुंडाय का जाप करते हुए जाइए। किसी से रास्ते में बोलिए मत। जाकर आप हल्दी के पास में वहाँ जल का लोटा डाल दीजिए, अगरबत्ती लगा दीजिए और वह कुमकुम और चावल सुपारी रखते हुए प्रणाम करते हुए उनसे बोलिए कि हमारे घर में बहुत धन की समस्या है, हे देवी हमारी जो धन की समस्या है वो ख़त्म कर दो। हम कल सुबह आपको लेने आएंगे। तो आप अपनी सारी शक्ति सहित हमारे घर चलकर और हमारी यह समस्या ख़त्म कर देना। यहाँ कहकर आप घर आ जाइए, किसी से बोलिए मत। फिर रविवार के दिन प्रातः जब पुष्प नक्षत्र हो तो जल्दी आप सूर्य उदय से पहले आप जाइए, वहाँ जाकर प्रणाम कीजिए। आप ओम नमो चामुंडाय विच्चे का जाप करते हुए वहाँ हल्दी वहाँ से खोद कर और घर ले आइए। मंत्र का जाप करते हुए किसी से बोलिए मत। घर लाकर धूप दीप कर कर नैवेद्य से उनको सब लगाकर और ज़्यादा नहीं तो आप कम से कम 11 माला इस मंत्र की कर लीजिए। माला करने के बाद में आप धूप दीप कर कर और इस जो काली हल्दी है इसकी गांठ को लाल कपड़े में बांधकर अपने धन के स्थान पर रख दीजिए। आपके घर में जब तक यह गांठ रहेगी जो भी धन की समस्या आती वो समस्या खत्म हो जाएगी। स्वतः ही आपके सारे काम बनने चालू हो जाएंगे और आपके घर में धन का स्रोत चालू हो जाएगा। दूसरा वशीकरण का इसका तिलक बनता है, इसी हिसाब से इसको ली जाती है। फिर चंदन और केसर के साथ में इस मंत्र से उच्चारण करते हुए इसका तिलक तैयार करते हैं और फिर उस तिलक को आप जब भी लगाएं तो ज़्यादा नहीं तो आप 11 बार मंत्र का उच्चारण कर कर किसी अच्छे काम के लिए जाएं तो तिलक लगा कर जाएं। वह तिलक आकर्षण तिलक होता है, बड़ा ही चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। लेकिन हल्दी अच्छे नक्षत्र में ली हुई होनी चाहिए। रवि पुष्प में ले सकते हैं आप इसको और गुरु पुष्प में भी ले सकते हैं। यदि ग्रहण चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो या फिर अमावस्या के दिन यदि रविवार में अमावस्या हो और हस्त नक्षत्र हो तो आप इसको ले सकते हैं। कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन आप इसको ले सकते हैं। होली, दीपावली इन दिन में भी आप इन वनस्पति को आप लेकर और प्रयोग में ले सकते हैं। ऐसी बहुत सारे योग हैं। दूसरा, यह गठिया बाई के रोगी को एक आधी चम्मच हल्दी आप कुनकुने दूध के साथ में यदि रात की रात देते हैं तो गठिया बाई भी ठीक होती है। इससे खून साफ होता है इससे और बहुत सारी बीमारियां इससे ठीक होती है। यहाँ चेहरे की सुंदरता के लिए रामबाण का काम करती है और आपके चेहरे पर एक क्रांति लाती है। यहाँ यदि आप इसको जो बेसन होता है उसके साथ में आप इसका पेस्ट बनाकर चेहरे पे प्रतिदिन लगाते हैं संध्या के समय सोते समय तो यह चेहरे में एक सुंदरता लाती है और स्वतः ही उस इंसान के चेहरे पर एक वशीकरण की छवि बन जाती है। ऐसी बहुत सारी वनस्पतियां हैं जिनको आप लेकर और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। इसके बारे में धारणा है कि यहाँ लोहे को काट देती है,
दूध को काला कर देती है, और भी बहुत सारी इसको लेकर जो सबके बीच में धारणा है, यह सब एक कोरी भ्रांति है कि यह लोहे को काट देती है या फिर यह धन की बारिश कर देती है। देखिए, मैंने बहुत सारी चीज़ें जो देखी है और अच्छे से हमने प्रयोग करा है। हमने दोनों पति पत्नी ने तंत्र के क्षेत्र में कम से कम, ज़्यादा नहीं तो गुरुजी 30 साल से काम रहे, और 25 साल से तो मैं ही कर रही हूँ इसमें। हमने हर एक कार्य कर कर देखा, चाहे धन खोदने का हो, वनस्पति का हो, जीव जंतु का हो। जब जाकर आप लोगों को यहाँ जानकारी में दे रही हूँ, और मैं तो कह रही हूँ कि आप खुद कर कर देखिए। लोगों को विश्वास नहीं होता है हम जब यहाँ सारी बातें कहते हैं तो मेरा तो हमेशा ही कहना है कि आप लोग यदि इन चीज़ों को खुद से करते हैं और इनका अनुभव करते हैं, तभी जाकर यहाँ हर एक कार्य में काम करती है। खुद का अनुभव सबसे बड़ा होता है। तो पहले आप इन चीज़ों को कीजिए, उसके बाद इस क्षेत्र में आगे बढ़िए। देखिए, मेरा काम है इन चीज़ों की सही से जानकारी देना और आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से विस्तार से समझाना, चाहे तंत्र की जानकारी हो, जड़ी बूटी, मंत्र, किसी भी चीज़ की हो। मैं सभी को हमेशा वही चीज़ें देती हूँ जिस चीज़ से सामने वाले व्यक्ति को फ़ायदा हो, ना कि जनहित को नुकसान हो। इसके जो मैंने यहाँ 2-3 प्रयोग बताए, यह काफ़ी चमत्कारी प्रयोग है। यदि आप करते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। मैंने खुद ने इसका धन प्राप्ति का करा है जब से मैंने इसको रखा है। ऐसे तो भगवती की कृपा से हमारे आश्रम के ऊपर कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उपाय